ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और पीओपी के बारे में। और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट वर्सेस नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी क्या होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी काफी बात कर रखी है, बट इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि ये जो सारे प्रोटोकॉल्स है एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और पीओपी, इनको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ही बात करते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा भाई साहब। अगर आप ब्राउजर पे कोई भी डोमेन नेम सर्च कर रहे हो, जब भी डोमेन नेम सर्च कर लिया तो उसके बाद जब आप वापस से ऊपर क्लिक करके देखोगे तो आपको पूरा का पूरा जो यूआरएल दिखेगा उसमें दिखेगा एचटीटीपीएस, एचटीटीपी जो भी है वो दिखेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया कि वेब पेजेस के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट नंबर की। एचटीटीपी यूज करता है भाई साहब 80 नंबर पोर्ट। ठीक है, अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है वैसे तो मैंने बता ही दिया। अगर मैं ऐसे टर्म में बताऊं तो ट्रांसफर करना या फिर फैच करना वेब पेजेस को ऑन पूरे वर्ल्ड वाइड वेब www पे सारे के सारे जो वेब पेजेस है उनको ट्रांसफर या फिर फैच करना। ठीक है, यूज व्हेन एक्सेसिंग साइट्स वेब ब्राउजर, जब हम ब्राउजर पे उसको एक्सेस करते हैं तब उनको ट्रांसफर या फैच करना वेब पेजेस को। तो ये इसका किसका प्राइमरी फंक्शन है, ये है एचटीटीपी प्रोटोकॉल का प्राइमरी फंक्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस है रिक्वेस्टिंग वेब पेजेस, अपलोडिंग डेटा, पोस्टिंग डेटा टू सर्वर। ठीक है, अगर सर्वर पर कोई डेटा पोस्ट कर रहे हैं, डेटा अपलोड कर रहे हैं और वेब पेजेस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इसके यूजेस में एचटीटीपी के यूजेस है। ठीक है, अब अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो क्या एचटीटीपी अपने आप में रिलायबल है या नहीं है, तो हमने पिछले वीडियोस में भी बात कर रखी थी जब टीसीपी यूडीपी की बात करी थी और उसके बाद भी बात कर रखी थी। तो एचटीटीपी जो है भाई साहब वो अपने आप से जो है वो रिलायबल नहीं है, वो अपने आप से रिलायबल नहीं है, बट ये किसको यूज करता है, ये करता है टीसीपी को रिलायबल होने के लिए यूज। क्यों रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये गारंटी नहीं लेता कि अगर आपका डेटा लॉस हो जाए तो आपका जो डेटा है वो रिट्रांसमिट होगा या नहीं होगा या फिर इन ऑर्डर डिलीवरी, तो ये रिलायबल नहीं है। तो इसको रिलायबल बनाने के लिए हम टीसीपी मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो ये रिलाइज करता है टीसीपी, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और 3 वे हैंडशेकिंग का हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, और यूडीपी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब उसके उल्टा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है यूडीपी। ठीक है, तो ये होता है टीसीपी और यूडीपी का मेजर डिफरेंस हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये कौन सा प्रोटोकॉल है, ये है इनबैंड प्रोटोकॉल। इनबैंड और आउटबैंड दो प्रोटोकॉल होते हैं। अब इनबैंड में क्या करते हैं, हम एक ही पोर्ट यूज करते हैं जिससे हम कमांड भी रन कर रहे हैं और डेटा भी भेज रहे हैं। ठीक है, ये होता है इनबैंड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आउटबैंड क्या होता है, आउटबैंड में हम दो पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, अलग अलग होते हैं, कमांड्स के लिए अलग और डेटा के लिए अलग। तो एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपी है इनबैंड प्रोटोकॉल, कमांड के लिए और डेटा के लिए। कमांड्स किसके लिए, जो हम कनेक्शन रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए कमांड यूज करते हैं, और डेटा वेब पेजेस रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ये किससे ट्रैवल करता है, ये पोर्ट नंबर 80 से ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, एक ही इसमें पोर्ट है तो ये क्या हो गया, इनबैंड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब एचटीटीपी जो है भाई साहब स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, स्टेटलेस का मतलब क्या आप बोलोगे, तो जो स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन सब की बात करें तो ये सारी जो है अपनी जो है कुकीज के तौर पे, या फिर कह सकते हो आपने जैसे जैसे डेटा एक्सेस किया तो वैसे वैसे आपका जो है वो पूरा का पूरा ट्रैक रखती रहती है। तो ये क्या हो जाती है, ये स्टेटफुल एप्लीकेशन बोल सकते हैं और स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स को यूज करती है। बट एचटीटीपी ऐसा नहीं करता। एचटीटीपी ऐसा करेगा तो मान लो कि सारी की सारी अगर इन्फॉर्मेशन सेव करने लग जाए तो बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ जाएगा ना। बट कुछ कुछ वेबसाइट होती है जो इसको स्टेटफुल बनाने की ट्राई करती है। ठीक है, अब रीजन क्या है, रीजन ये मैंने जो बताया वही है कि हैंडलिंग बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट मेक्स स्टोरिंग सच डेटा इम्प्रैक्टिकल। ओके, अब आगे बात करते हो वेरिएशन क्या है। हमारे पास दो वेरिएशन है इसके, नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे हम इस वीडियो में, बट अगर हम बेसिक से बात करें तो नॉन परसिस्टेंट है एचटीटीपी 1.0 और परसिस्टेंट है वो है एचटीटीपी 1.1। अब आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, वैसे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ही, बट जो नॉन परसिस्टेंट क्या है, नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी की अगर हम बात करें तो न्यू कनेक्शन इज एस्टैब्लिश फॉर ईच न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम नॉन परसिस्टेंट की बात करें, परसिस्टेंट क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं जिद्दी भाई साहब, जिद्दी। ठीक है, तो एक कनेक्शन पकड़ के ही बैठ गया, परसिस्टेंट मतलब जिद्दी, जो एक कनेक्शन पकड़ के ही बैठ गया। ठीक है, नॉन परसिस्टेंट जिसको वो बार बार वो छोड़ रहा है, उसको जिद नहीं होती कि हाँ अपन जो है कनेक्शन जो है वो बार बार बना लेंगे वापस से। ठीक है, तो नॉन परसिस्टेंट में बार बार कनेक्शन बनता रहता है, परसिस्टेंट में वो एक ही कनेक्शन है जो वो लेके बैठा रहता है वो। ठीक है, तो न्यू कनेक्शन इज एस्टैब्लिश फॉर ईच न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को भेजने के लिए हमें एक नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा, किसमें, नॉन परसिस्टेंट में। तो यूजर इंपैक्ट की बात करें तो ये हमेशा री ऑथेंटिकेशन को रिक्वायर करता है। यूजर पासवर्ड जो है, जैसे आप बैंकिंग एप्लीकेशन को देखो, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इनमें आपने लॉगिन किया, जैसे ही आप उसको मतलब ऐसा बंद करोगे और वापस, जैसे आईआरसीटीसी को भी ले लो, आईआरसीटीसी में आपने लॉगिन किया, ट्रेन वगैरह देखी और उसको जैसे ही आपने बंद करके वापस चालू किया तो उसमें आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी। अगर परसिस्टेंट की बात करें तो आप जीमेल को खोलो, जीमेल में आपने यूजर पासवर्ड डाले तो आप 1 साल तक, 1 महीने तक आपका जो है वो आप लॉगिन ही रहोगे उसमें, आपका वो है लॉग आउट नहीं करेगा वो। ठीक
है, तो ये आप कह सकते हो इसको नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट एचटीटीपी का एग्जांपल, ठीक है। अब एचटीटीपी में भाई साहब कुछ कमांड्स होती है, ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं। तो एक कमांड होती है हेड, ये क्या होती है, ये करती है रिक्वेस्ट ओनली मेटा डेटा अबाउट रिसोर्स, ठीक है, जो हम रिसोर्स यूज करते हैं उसका मेटा डेटा, यानी कि डेटा का डेटा जो है वो रिक्वेस्ट करती है हेड कमांड। और एक कमांड होती है गेट, हमारे पास गेट क्या करती है, रिक्वेस्ट द एंटायर रिसोर्स, यानी कि जो पूरा का पूरा सोर्स है उसको रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। फिर पोस्ट क्या करती है, पोस्ट करती है सबमिट डेटा टू सर्वर, जो हमें कुछ डेटा अपलोड करना है वो सर्वर पे अपलोड करती है। फिर पुट क्या करती है, पोस्ट पुट करती है अपलोड डेटा इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर, ये भी सेम मतलब सिमिलर ही है। फिर डिलीट, डिलीट कुछ हम स्पेसिफिक रिसोर्स को अगर डिलीट कर रहे हैं तो वो उसके लिए फिर कनेक्ट कमांड आती है, तो वो क्या करती है, वो स्टेब्लिश करती है टनल्स कोड। अब HTTPS और HTTP में फर्क क्या है, तो HTTPS वो है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, SSL TLS पे वर्क करता है HTTPS, यानी कि जो S पीछे लगा है वो सिक्योरिटी के कंसर्न से है, ठीक है। तो की डिफरेंस है, HTTPS ऑथेंटिकेट करता है सारा, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब ऑथेंटिकेट करता है ईच रिक्वेस्ट, जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इनहांस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं HTTPS को, क्योंकि कोई हमारा जो है हैकर सेशन को हाईजैक ना करे या फिर हैक ना कर ले, इसके लिए हम HTTPS को यूज करते हैं। आज मोस्टली सारी साइट्स देखें तो वो HTTPS को यूज करती है, HTTP को नहीं यूज करती। अगर हम आप google.com में HTTP लिख के भी टाइप करोगे तो वहां पे HTTPS ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सिक्योरिटी बनाने के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए हम ये सारी कुछ यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FTP प्रोटोकॉल के बारे में। FTP प्रोटोकॉल भाई साहब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये किस पोर्ट को यूज करता है, ये 21 को भी यूज करता है और 20 को भी यूज करता है। अब आप बोलोगे दो पोर्ट क्यों, क्योंकि ये आउटबैंड है भाई साहब, इनबैंड नहीं है ये, ठीक है। तो पोर्ट नंबर यहाँ पे 21 जो है वो कंट्रोल कमांड्स के लिए यूज होगा और पोर्ट नंबर 20 है वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होगा, ठीक है। अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर फाइल्स टू रिमोट सर्वर और या फिर ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो फाइलजिला, टेक्टिया, वेबसाइट होस्टिंग वगैरह ये सारी जो है साइट्स का हम एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, मेनली ये इसका काम है। अब कनेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, ये पहले करता है कंट्रोल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है पोर्ट नंबर 21 के कमांड्स को यूज करके, कमांड्स रन करेगा और 21 का पोर्ट को यूज करके कंट्रोल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। फिर करता है इनिशिएट डेटा ट्रांसफर पोर्ट नंबर 20 को यूज करके, ठीक है। ये सारा कुछ इसको यूज करके कनेक्शन प्रोसेस इसका होता है। फिर हमने बात करी ली कि ये आउटबैंड है, नॉन इनबैंड है, ठीक है। इनबैंड नहीं है ये प्रोटोकॉल, यहाँ पे ये पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये इसके लिए इनेबल है। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबल प्रोटोकॉल है FTP। क्यों रिलायबल है, क्योंकि ये TCP को यूज करता है, रिक्वायर्स ऑल बाइट ट्रांसफर करेक्टली। अगर आप भी मानो एक कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, 100 MB की कोई फाइल है और 1 MB उसमें से लॉस्ट हो गई, तो वो फिर रिलायबिलिटी कहाँ आई उसमें, तो हम TCP का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल द बाइट्स हम चाहते हैं कि सारी की सारी करेक्टली ट्रांसफर हो हमारे पास। अब रीजन फॉर रिलायबिलिटी क्या है, फाइल करप्शन अकर इफ एनी बाइट इज लॉस्ट, ये मैंने बता दिया आपको। अब स्टेटफुल प्रोटोकॉल, FTP क्या है, स्टेटफुल। HTTP क्या था, स्टेटलेस। ये क्या करता है, ये सारी की सारी है जो अपनी इंफॉर्मेशन सेव करता है, जैसे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर, हमने कब फाइल ट्रांसफर की, कौन सी फाइल ट्रांसफर की, कितने GB की साइज थी वो हमारी, कौन से यूजर ने की, तो ये सारा फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये स्टेटफुल यानी कि सारी की चीजें सेव करता है। अब कनेक्शन क्या है, कंट्रोल कनेक्शन है वो परसिस्टेंट है, बट डेटा कनेक्शन है वो नॉन परसिस्टेंट है। मैंने अभी बताया था आपको कंट्रोल कनेक्शन के लिए कौन सा पोर्ट नंबर और डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा पोर्ट नंबर। कंट्रोल कनेक्शन है वो परसिस्टेंट है, यानी कि हमेशा ओपन रहेगा ड्यूरिंग इनएक्टिविटी, ठीक है। बट डेटा कनेक्शन है वो नॉन परसिस्टेंट, यानी कि वो हर फाइल ट्रांसफर करने के बाद आपको नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा, रीएस्टैब्लिश करने पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसके लिए ये नॉन परसिस्टेंट है डेटा कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन है परसिस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SMTP और POP प्रोटोकॉल की भाई साहब। अब SMTP और POP प्रोटोकॉल दोनों ही प्रोटोकॉल भाई साहब ईमेल के लिए यूज करते हैं। SMTP की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP की क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। टिपिकली ये POP3 यूज करता है, ठीक है। अब अगर हम SMTP की बात करें तब हम फाइल को पुश करते हैं, यानी कि फाइल को भेजते हैं अपने एंड से, तब वो SMTP यूज करेगा। बट जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो पॉप करेगा, तो उसके लिए POP प्रोटोकॉल यूज करेगा। ये इसका सिंपल फंडा है, ठीक है। अब SMTP है वो पोर्ट नंबर 25 यूज करता है। अब इसका फंक्शन मैंने बताया जैसे कि पुशेस ईमेल फ्रॉम सेंडर्स क्लाइंट टू मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। अगर इसकी अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में कैसे होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से मेल पुश कर दी, तो वो सेंडर का जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो जो उसका मेल ट्रांसफर एजेंट है उस पे अपनी जो है मेल पुश कर देगा, ठीक है। और ये जो है MTA, इसको बोलते हैं हम मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अपनी मेल पुश हो गई। फिर ये है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मतलब रिसीवर डज नॉट नीड टू बी ऑनलाइन व्हेन द ईमेल इज सेंट, मतलब कि एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि जो है रिसीवर हमेशा ऑनलाइन ही बैठ रहे। मेल आप भेजते हो तो क्या आप हमेशा रिसीवर ऑनलाइन होना चाहिए, नहीं।
जब उसका नेट ऑन होगा तब वो उसको अपने आप मेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अब इसका वर्क फ्लो की अगर हम बात करें बैकएंड की, तो यूजर कंपोज करता है एक मेल, फिर वो मेल क्लाइंट को जाती है, फिर वो जो सेंडर्स का मेल ट्रांसफर एजेंट है उसके पास जाती है, फिर जो रिसीवर का मेल ट्रांसफर एजेंट है वो उसको लेता है, फिर करता है पीओपी की, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किसको पोर्ट नंबर को यूज करता है, 110 होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि नॉन इनक्रिप्टेड, और 995 क्या करता है पोर्ट नंबर, वो सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पॉप्स यानी कि विड्रॉ करता है, फैच करता है ईमेल फ्रॉम द रिसीवर्स एमटीए, ठीक है। रिसीवर का जो मेल ट्रांसफर एजेंट है उससे अपना जो है मेल फैच करता है या फिर विड्रॉ करता है, पॉप करता है। तो इसका भी वर्क फ्लो वही सेम है कि वहां से आगे की हम बात करें तो रिसीवर के मेल ट्रांसफर एजेंट पे आएगी, फिर मेल क्लाइंट पे वाया पीओपी, और उसके बाद यूजर जो है वो मेल को उसको देख पाएगा, ठीक है। तो ये इसका वर्क फ्लो हो गया, बैक एंड में होती है सारी चीजें, ठीक है। अगर हम ईमेल अकाउंट की बात करें तो ईमेल अकाउंट है क्या बेसिकली, ये हमें कुछ स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया गूगल ने, मान लो कि आपका 15 GB है, 25 GB है, जो आपका स्पेस है, आप इस पे काम कर सकते हो, तो वो क्या है, वो एक अकाउंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, परसिस्टेंट वर्सेस नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी। भाई साहब इसके अगर हम डिटेल में जाएं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एनालिसिस की बात करें तो परसिस्टेंट एचटीटीपी 1.1 है वो परसिस्टेंट है, और नॉन परसिस्टेंट है एचटीटीपी 1.0। अब इतना तो हमें पता चल गया है कि परसिस्टेंट जो है वो कनेक्शन बनाए रखेगा, अब जो नॉन परसिस्टेंट है और वो कनेक्शन हमेशा उसके लिए नया बनाना पड़ेगा हमें। ये क्या यूज करते हैं, ये सारे जो दोनों प्रोटोकॉल है ये टीसीपी कनेक्शन को ही यूज करते हैं, ठीक है। बट एक क्या करेगा, एक हमेशा बार बार कनेक्शन बनाएगा और एक है जो कनेक्शन बनाए रखेगा। अब कोर डिफरेंस इसमें यही हो गया कि परसिस्टेंट है कनेक्शन रिमेन्स ओपन आफ्टर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल फॉर अ सबसीक्वेंट ऑब्जेक्ट। तो परसिस्टेंट पे तो हमेशा कनेक्शन बना रहेगा, और नॉन परसिस्टेंट में जो है कनेक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर ईच सिंगल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसको करते कैसे, ठीक है, तो आप समझिए इसको राउंड ट्रिप टाइम से, ठीक है। अब राउंड ट्रिप टाइम आप क्या बोलोगे, क्या क्या है, ठीक है। अब इसके कनेक्शन को समझते हैं, बैकएंड को समझते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। कनेक्शन सेटअप ओवरहेड को देखते हैं हम पहले। तो अगर हम राउंड ट्रिप टाइम की बात करें तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, 2 into प्रोपगेशन डिले। तो राउंड ट्रिप टाइम क्या है, हमने सेंडर से रिसीवर के साइड कोई पैकेट भेजा और उसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आई है, तो ये पूरा क्या हुआ, ये हमारे पास टाइम लगा कितना, वापस आने में कितना टाइम लगा, वो है राउंड ट्रिप टाइम, इसको 1 राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। अब प्रोपगेशन डिले क्या है, वहां तक जाने में कितना टाइम लगा, वो है प्रोपगेशन डिले। इसको आप इस एनालॉजी से समझिए, आप अपने घर से निकले हैं कहीं पे डेस्टिनेशन पे जाके, अपने किसी सिटी में जाके और वापस अपने घर आ चुके हैं, तो ये क्या हो गया, एक राउंड ट्रिप टाइम हो गया। बट प्रोपगेशन डिले क्या है, आप अपने घर से निकले और उस जगह पे पहुंच गए, सिटी में पहुंच गए, तो ये इसके बीच का टाइम लगा, वो है प्रोपगेशन डिले। तो राउंड ट्रिप टाइम क्या है, 2 into प्रोपगेशन डिले। अब इनिशियल कनेक्शन क्या है, बोथ रिक्वायर 1 RTT टू एस्टैब्लिश टीसीपी कनेक्शन। अब दोनों में सेम स्टेप कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम अगर परसिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी एक RTT लगेगा टीसीपी कनेक्शन बनाने में, और उससे नॉन परसिस्टेंट में भी एक RTT लगेगा कनेक्शन बनाने में। फिर हमें बेस फाइल चाहिए, HTML की जो बेस फाइल है, TXT फाइल है, वो हमें चाहिए, तो उसके लिए एक और 1 RTT लगेगा हमारे पास, ठीक है। ये इन दोनों में ये सेम स्टेप है कि एक RTT लगा हमें इनिशियल कनेक्शन बनाने में, और फिर दूसरा RTT क्या लग रहा है, हमें बेस फाइल को करना है, तो हमने बेस फाइल की रिक्वेस्ट करी, हमारे पास बेस फाइल आ गई, तो ये हो गया, दोनों में सेम चीज है, ठीक है। अब अगर हम एडिशनल ऑब्जेक्ट की बात करें तो परसिस्टेंट में क्या है, परसिस्टेंट में हमारे पास कनेक्शन बन रखा है, तो कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हमने एक रिक्वेस्ट करी इमेज 1, ठीक है। अगर मान लो हमें रिक्वेस्ट करनी है तो इमेज 1 हमने एक्सेस करी, तो हमारे पास इमेज 1 आ गई एक RTT में, ठीक है। और फिर जब जैसे ही हमने रिक्वेस्ट इमेज 2 करी तो हमारे पास सेम RTT लगेगा वो दूसरी इमेज आने में, ठीक है। तो मतलब कितना भी ऑब्जेक्ट अगर हम सर्च करें हमारे पास वो आने में एक RTT ही लगेगा, हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश है। बट नॉन परसिस्टेंट में ऐसा नहीं होगा। नॉन परसिस्टेंट में अगर मान लो हमारे पास 2 इमेजेस है तो क्या होगा, पहले तो हमारे पास न्यू कनेक्शन है, हमारे पास जैसे वो कनेक्शन बन रखा था, पर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है बेस फाइल आ गई, बेस फाइल के बाद हमारे पास जो है कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। हमें इमेज 1 चाहिए तो हमें न्यू कनेक्शन बनाया, हमने एक RTT राउंड सेटअप लगा और एक RTT लगा अपने को आने में, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिसीव, ये हमारे एक इमेज के लिए हुआ। पर दूसरी इमेज के लिए क्या होगा, वापस से नया कनेक्शन बना, एक RTT उसमें लगा और एक RTT लगा रिक्वेस्ट वो इमेज रिसीव करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 RTT पर ऑब्जेक्ट हमें लग रहे हैं, ठीक है, नॉन परसिस्टेंट में। तो यहाँ पे हमें बार बार कनेक्शन बनाना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये आपको विजुअली भी दिख रहा होगा कि स्लाइटली सिग्निफिकेंटली हायर ओवरहेड किसमें है, हायर ओवरहेड है इसमें नॉन परसिस्टेंट में, ठीक है। अब अगर हम रियल वर्ल्ड यूजेस की बात करें तो मॉडर्न ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, ये किसको यूज करते हैं, ये परसिस्टेंट HTTP 1.1 को यूज करते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये जो परसिस्टेंट हमने HTTP में कनेक्शन बनाया है वो फॉर एवर, फॉर लाइफ टाइम रहेगा, नहीं, लाइफ टाइम नहीं रहता है। बट जो अगर हम फायरफॉक्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे कुछ 120 to 125 सेकंड का आइडल टाइम रहता है। अगर आप इतने टाइम तक आप इनएक्टिव रहोगे तो वो भी कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। बट
बट उसमें क्या है, उसमें इमीडिएट जो है हमारा टर्मिनेट हो रहा है कनेक्शन, ठीक है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो persistent HTTP प्रोवाइड्स 20% बेटर परफॉर्मेंस देन नॉन persistent ड्यू टू रिड्यूस कनेक्शन सेटअप ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड कम होने से हमारे पास 20% परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई HTTP persistent में, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, तो HTTP persistent है वो बेटर है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।